हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज मीडियन। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाता है मीडियन के अंदर तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर मैंने दो प्रॉब्लम्स ली है। एक प्रॉब्लम के अंदर एक फ्रीक्वेंसी मिस है और दूसरे के अंदर दो फ्रीक्वेंसी मिस है। तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज जो है इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे जब एक चीज मिसिंग होती है तो यहाँ पे इधर हमें मार्क्स दिए हुए हैं, ये कंटिन्यूस सीरीज है और इधर हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो उसके अंदर से क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग है। और यहाँ पे देखो जब एक चीज मिसिंग है तो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मीडियन जो है 30 है। तो यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिसिंग है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको x मान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने x मान लिया। तो मीडियन के अंदर जो डाटा होता है अरेंज होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये डाटा जो है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी अरेंज है। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था वहां पे मैंने x डाल दिया। अब मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है 10, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस x। उसी तरह 30 प्लस 25 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 55 प्लस एक्स। 55 प्लस एक्स के बीच में हमने 10 ऐड कर दिया तो ये आ गया 65 प्लस एक्स। और उसी तरह 65 प्लस एक्स के बीच में हमने 10 ऐड कर दिया तो ये है 75 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 75 प्लस एक्स। तो इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। देखो यहाँ पे हमें मीडियन दिया हुआ है तो यहाँ पे मीडियन इज ऑलरेडी गिवन। तो हमने देखना है कि 30 है तो वो 30 किस क्लास के अंदर लाया करता है। तो वो 30 to 40 की क्लास में लाया करता है। वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30। तो वो मतलब 30 और 40 के बीच में लाया करता है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट तो प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो इस क्लास के अंदर लाया करता है तो इससे जो पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने लेनी है। तो एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। और सी जो है दैट इज द डिफरेंस 40, मतलब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस है वो सी है। तो अब हमने वो सारी वैल्यू जो है, क्योंकि मीडियन हमें 30 दिया हुआ है, लोअर लिमिट जो है 30 है और उसी तरह एन का जो नंबर है वो है 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और उसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पीछे वाली लेनी है वो है 25 प्लस एक्स। तो इसके अंदर से हमने माइनस कर देनी है, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 25 प्लस एक्स। और फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की है 30 और क्लास इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस है वो है 10, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो फार्मूले के अंदर हमने इस तरह से सारी वैल्यूज को डाल देना है। अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो 30 है ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। और उसी तरह 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। तो हमने क्या करना है कि एलसीएम लेके यहाँ पे जैसे हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा 75 प्लस एक्स और ब्रैकेट खोल देनी है। तो अंदर ये हो जाएगा 2 इंटू 25 50 आ जाएगा। और उसी तरह माइनस 2x हो जाएगा और ये जो 2 है वो नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 30 जो है 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 30 माइनस 30, यहाँ पे 75 प्लस एक्स माइनस 50 माइनस 2x, वो 2 हमारा नीचे चला गया, 2 इंटू 30 60 हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है 75 प्लस एक्स माइनस 50 माइनस 2x,
तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो है 75 में से 50 गया तो ये 25 आ गया, और 2x के अंदर से x गया तो ये -x आ गया। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे ये कट हो गया तो ये 6 आ गया, 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 0। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 25। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमने इस तरह से निकाल लेनी है, वो आ जाती है 25। अब हम दूसरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। देखो, अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें दो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। अगर एक है तो उसमें हमने देखा था कि मीडियन की वैल्यू दी हुई थी। अब देखो यहाँ पे हमें एन भी बताया हुआ है और मीडियन की वैल्यू भी बताई हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो टू एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो उसी तरह जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको, ये जो पहली मिसिंग है इसको एक्स मान लेना है और दूसरी जो है उसको y मान लेना है। तो अब हम इसका सोल्यूशन जो है निकालते हैं। पहले हमने जो है x और y जो है लिख देना है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके ही बताया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो 0 से लेके 20 तक जो है 14 है, 20 टू 40 इसको हमने x मान लिया, 40 टू 60 27 है, 60 टू 80 y है और 80 टू 100 15 है। अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली जो है 14 है और सेकंड जो है 14 प्लस एक्स, और उसी तरह 27 प्लस 14 प्लस एक्स, तो ये आ जाती है 41 प्लस एक्स। उसी तरह जो फोर्थ वन है डेट इज दी वाई, 41 प्लस एक्स प्लस वाई। तो उसी तरह 15 हम ऐड कर देते हैं लास्ट में, 41 प्लस 15 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये टोटल आ जाता है 56 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे हमें नंबर जो है n इज इक्वल टू 100 दे रखा है, और यहाँ पे जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं तो n इज इक्वल टू 56 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हमने इसको साफ सुथरा करके लिख देना है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखो n हमें पता है 100 है, ठीक है, और n हमें पता है 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 में से 56 माइनस कर दिया तो ये 44 आ जाता है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 44 माइनस वाई, अगर y की निकालनी है तो 44 माइनस एक्स। हमारा मीडियन जो है 50 है और ये लाई करता है क्लास इंटरवल 40 टू 60 के बीच में। तो जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तब हम n बाई 2th आइटम नहीं निकालते, तब हम देखते हैं कि मीडियन की जो वैल्यू है वो किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 दिया हुआ है, तो ये इस क्लास के अंदर जो है लाई करता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है f है और ये 40 जो है लोअर लिमिट है, और इसकी जो पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 14 प्लस x है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फार्मूला लिखते हैं पहले। हमारा फार्मूला ये है L लोअर लिमिट प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ उस क्लास, और इंटू C जो है डेट इज दी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस जो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मीडियन की वैल्यू हमें 50 दी हुई है, लोअर लिमिट 40 है, और यहाँ पे n का नंबर जो है 100 दिया हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस एक्स, ये हमने पीछे वाली ली है। और जो क्लास इंटरवल के अंदर डिफरेंस है वो हमने देख लिया कि यहाँ पे ये 20 का डिफरेंस है, तो इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरी इक्वेशन को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ जो है डिवाइड कर दिया। उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 27। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस क्लास के अंदर लाई करता है, और यहाँ पे f की वैल्यू जो है 27 है, तो हमने f 27 से डिवाइड कर देना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो ये जो 40 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, 50 माइनस 40, और उसी तरह 50, तो ये ब्रैकेट हमने खोल लेनी है क्योंकि 2 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये 50 आ गया। जब हमने ब्रैकेट खोली तो हर चीज माइनस हो जाएगी, 50 माइनस 14 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 27 इंटू 20। तो 50 के अंदर से जब हमने 14 को निकाला तो ये हमारे पास आ जाता है 36 माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या होता है कि देखो जैसे ये
20 इंटू 27 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 27 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 इंटू 27 और 20 को भी हम पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 0 0 कट हो जाएगा, तो ये 27/2 आ जाएगा। और उसी तरह क्या है कि इधर जो है हमारा 36 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 27/2 में से 36, ये 36 हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। 27/2 माइनस 36 विच इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको मैंने अगली स्लाइड पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 27/2 माइनस 36 और ये माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाता है, तो 27 माइनस 72, क्योंकि 2 को जब 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। तो 27 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है 72 में से जो 27 हमने माइनस किया तो 45 आ जाता है। ये माइनस 45/2 आता है और माइनस माइनस यहाँ से कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है 22.5 है। बट क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, तो हमने इसको होल नंबर अप्रोक्सीमेट कर लेना है। ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 23 की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो वो हमें पता है 44 माइनस x की वैल्यू जो है 23। तो इस तरह से देखो जो x की वैल्यू है वो है 23 और y की वैल्यू 21 हमने निकाल ली।